मूव इस पर आ रही है। ओएनजीसी पर भी रखिए नजर, इस पर भी मूव आ रही है, 0.25% ऊपर आपको ओएनजीसी समय ट्रेड कर रहे दिख रहा है। एक बार ओएनजीसी के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। पालविया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालविया साहब, एक बार ओएनजीसी का चार्ट देखें सर, अच्छी मूव आ रही है, ऑयल इंडिया ओएनजीसी दोनों ही मूव कर रहे हैं इस समय। वापस बनते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से ओएनजीसी में वापस अपमूव बना है, हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो टारगेट इसके देखने को मिल रहे हैं वो 280 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। जो स्टॉक में हमने देखा पिछले 2-3 वीक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, वापस एक रिन्यूड बाइंग एक्शन यहाँ पे आते हुए दिखी है। तो जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड बने रह सकते हैं, 267 यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं और अपसाइड में 280 की तरफ हमें लगता है ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, जो कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे। अगर ये 280 के ब्रेकआउट को ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो फर्दर एक्सटेंड होगी रैली 295 की तरफ। तो ये है आपके लिए इस समय ओएनजीसी जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन टीएसटी का बिल्कुल राजेश पालिया साहब के लिए। पालिया साहब फरमाएं। तो अनिल जी, भेल पे बाय करने की सलाह, स्टॉक वापस कंफर्टेबली अब 300 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखा है। अगर हम देखें इसके वीकली सेटअप तो पिछले 5-7 वीक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला था। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और अब हमें लगता है कि यहाँ पे आज के डेटा में भी वापस लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखा है। जिस तरीके के यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट ओपनिंग के बाद से बनी है, हमें लगता है भेल यहाँ से फर्दर तेजी एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 315 से लेकर 318 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए भेल पे यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 301 रुपए के आसपास। इंडियन ब्रेकफास्ट टाइम पर भेल खरीदेंगे, भेल लेंगे पालिया साहब, ऐसा पालिया साहब बता रहे हैं, मैं भेल लूंगा 301 के स्टॉप लॉस के साथ। और टारगेट जो बता रहे हैं 315 और 300 तक के बड़े टारगेट आए हैं जी। वेरी गुड। मेरा 308-10 तक का टारगेट था, ऑलमोस्ट डन है क्या? मेरे ख्याल से 300 बेल का ना आगे 308 का टारगेट, 308 का फाइनल है। और उस टारगेट तक पहुंचने में जो योगदान पालिया साहब का रहा वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, अद्भुत है और इसके लिए आप हृदय से आभार स्वीकार करें पालिया साहब। ओके, और आइए बढ़ते आगे सुमित जी के लिए अगला बिगुल सुमित के सुपर हिट। अनिल जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो टायर स्पेस से, उसमें हमें लगता है अपोलो टायर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में अगर देखें तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिला पिछले 8-10 हफ्तों में और स्टॉक में अब यहाँ पे ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो स्टॉक के बुलिश ही है और ऑटो इंसुलरी में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। हमें लगता है कि यहाँ पे अपोलो टायर में एक मोमेंटम पोजिशनल बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखेगा। 545-555 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 508 रुपए के आसपास। 508 रुपए के टारगेट के लिए अपोलो स्टॉप लॉस के साथ अपोलो टायर में करेंगे खरीदारी 10 की कमाई के तौर पर। आइए शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है, उससे पहले जल्दी